हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग दो और फैमिली डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें से पहली फैमिली है एपिएसी। एपिएसी फैमिली को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे अम्बेली फेरी कहते हैं। इस फैमिली का सबसे चिर परिचित जो सदस्य है, जो प्लांट है, वो धनिया होता है। तो आप धनिया की फैमिली से इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ एपीएससी फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फैमिली को। सबसे पहले हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। पुष्पक्रम इसमें किस प्रकार का देखने को मिलता है? तो अम्बेल लाइक। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि एपीएससी फैमिली में या अम्बेली फेरी फैमिली में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो वो अम्बेल लाइक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं फ्लावर। इसमें फ्लावर कैसा होता है? तो यूजुअली एक्टिनोमार्फिक होता है। साधारण तौर पर ये त्रिज्या सममित होता है। मीन्स किसी भी एंगल से आप काटेंगे तो इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन सेरियंड्रम में जो पेरीफेरल फ्लावर होते हैं वो जाइगोमार्फिक होते हैं। तो ये चूंकि एक एक्सेप्शन है, इसलिए आप याद रखिएगा कि अम्बेली फेरी फैमिली में सेरियंड्रम जो प्लांट होता है उसके पेरीफेरल फ्लावर में जाइगोमार्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी फ्लावर बाइसेक्चुअल होते हैं, इपीगाइनस होते हैं। इपीगाइनस का मतलब है कि यहाँ पर जो ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी। पेंटामेरस होते हैं, मीन्स पंचतई हिंदी में कहते हैं। पेंटामेरस का मतलब है कि कैलिक्स और कोरोला 5 की संख्या में पाए जाते हैं। एक यहाँ पर टर्म लिखा प्रोटेंड्रस, ये खास इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट नहीं किया हमने, फिर भी इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। इसमें हमें प्रोटेंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटेंड्रस कंडीशन का मतलब है कि फ्लावर में जो पुंकेसर होते हैं, जो मेल पार्ट होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है और जो फीमेल पार्ट होता है वो बाद में मेच्योर होता है। तो इसी कंडीशन को प्रोटेंड्रस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस फैमिली में हमें प्रोटेंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अम्बेली फेरी फैमिली। इसके बाद कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 होती है। पॉलीसेपलस या गैमोसेपलस दोनों ही कंडीशन यहाँ पर पाए जा सकते हैं। इसके बाद कोरोला। कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 होती है और पॉलीपेटलस होते हैं। पॉलीपेटलस का मतलब आपको बताया गया है कि पेटल्स आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, तो पॉलीपेटलस कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए गैमोसेपलस का मतलब है कि सेपल्स आपस में चिपके भी हो सकते हैं, या फिर पॉलीसेपलस मीन्स सेपल आपस में सेपरेट भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ कैलिक्स और कोरोला में कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने लायक हो। यहाँ से दो ही क्वेश्चन अभी तक मिला है। एक तो इसका पुष्पक्रम कैसा होता है, वो अम्बेल लाइक, और दूसरा है प्रोटेंड्रस। यही दोनों यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में स्टैमेन की संख्या 5 होती है। पॉली एंड्रस होते हैं, मीन्स ये स्टैमेन्स अलग अलग होते हैं, आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं। तो यहाँ से भी कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। चलिए गाइनोसियम कार्पेल। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कार्पेल की संख्या 2 होती है। सिन कार्पस होते हैं, मीन्स दोनों कार्पेल्स आपस में चिपके होते हैं, उसी कंडीशन को सिन कार्पस बोला जाता है। ओवरी इन्फीरियर होती है, ये ऊपर ही आपको बताया जा चुका है। बाइलाकुलर होती है, मीन्स दो कोष्ठ पाए जाते हैं, दो चैम्बर ओवरी में पाए जाते हैं, इसी को बाइलाकुलर बोला जाता है। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि स्टाइलोपोडियम किस फैमिली में देखने को मिलता है। तो स्पाइलोपोडियम होता क्या चीज है कि ओवरी के ऊपर एक ग्लैंडुलर डिस्क पाई जाती है, मीन्स एक उभार आप बोल सकते हैं कि ओवरी के ऊपर एक गांठ नुमा संरचना या एक उभार पाई जाती है, उसी को स्टाइलोपोडियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस फैमिली में स्टाइलोपोडियम देखने को मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अम्बेली फेरी फैमिली में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टाइलोपोडियम कई बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। इसके बाद प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिलता है? तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है।
विथ ए सिंगल ओब्यूल इन ईच लाक्यूल। 2 लाक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, और प्रत्येक लाक्यूल में कितने ओब्यूल्स होते हैं? तो सिंगल ओब्यूल होते हैं। इसके बाद ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फ्रूट इसमें किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसमें जो फल बनता है वो क्रीमोकार्प टाइप का बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्बेली फेरी फैमिली में जो फल बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के फल को हम क्रीमोकार्प कहते हैं। तो धनिया आप देख रहे होंगे, तो धनिया में जैसा फल बनता है उस टाइप के फल को क्रीमोकार्प बोला जाता है। विथ 2 वन सीडेड मेरी कार्प। यहाँ पर मेरी कार्प क्या होता है? जैसे आप धनिया को जब बीच में से तोड़ते हैं तो वो 2 पार्टों में जो बंटता है, मीन्स उसके अंदर जो चैम्बर होते हैं उसी को मेरी कार्प बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसका फ्लोरल फार्मूला देखते हैं कि ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाईसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 5 की संख्या में होते हैं, आपस में चिपके भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। कोरोला 5 की संख्या में होते हैं, ये भी चिपके भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। एंड्रोसियम में स्टैमेन की संख्या 5 होती है, और ये पॉलीएंड्रस होते हैं, मीन्स आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं। गाइनोसियम में 2 कार्पेल होते हैं, दोनों आपस में चिपके होते हैं, और ओवरी इंफीरियर होती है, इसलिए लाइन जो खींचा गया है जी के ऊपर खींचा गया है। अगर ओवरी सुपीरियर होती है तो आपको पता है कि लाइन जी के नीचे खींची जाती है, अगर इंफीरियर होती है तो ये लाइन जी के ऊपर खींचा जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला। इसके बाद चलिए देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इस फैमिली के कुछ महत्वपूर्ण पौधे, जिसमें पहला है कैरट। कैरट मीन्स होता है गाजर। तो गाजर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो डाउकस कैरोटा होता है। तो गाजर का खाने योग्य भाग क्या होता है? जड़। ये आपको बताया गया है। जब जड़ वाली संरचना पढ़ाई गई थी वहाँ पर रूट मॉडिफिकेशंस में कि मूली किस प्रकार की जड़ होती है, गाजर किस प्रकार की जड़ होती है, शलजम किस प्रकार की जड़ होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया। तो धनिया का बोटेनिकल नेम कोरिएंड्रम सेटाइवम होता है, जिसका प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है। सौंफ। सौंफ का बोटेनिकल नेम फोइनिकुलम बुल्गेयर होता है, इसका भी प्रयोग विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने में किया जाता है सौंफ का। इसके बाद नेक्स्ट है अजवाइन। अजवाइन का बोटेनिकल नेम है ट्रैकीस्पर्मम एमी। तो ये अजवाइन का बोटेनिकल नेम है, इसका भी कई मेडिसिनल वैल्यू है अजवाइन का भी। जीरा। जीरा का बोटेनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम। तो जीरा भी आप जानते हैं मसालों के रूप में यूज किया जाता है। हींग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हींग किस पौधे से प्राप्त होती है? तो फेरुला पौधे से। फेरुला एसाफेटिडा इस पौधे का नाम है। तो फेरुला ज़्यादातर दिया रहता है केवल। तो फेरुला नामक पौधे से हींग प्राप्त होती है, और किस पार्ट से प्राप्त होती है? तो जड़ से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हींग जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जड़ से, तना से, पत्ती से? तो आप ध्यान दीजिएगा कि जड़ से प्राप्त होती है। पौधा कौन सा है? फेरुला। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ब्राह्मी। ब्राह्मी आप जानते होंगे कि सर दर्द वगैरह की जो दवाएं बनाई जाती हैं या बालों से रिलेटेड जो दवाएं बनाई जाती हैं उसमें ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक औषधीय गुण वाला पौधा है। सेंटेला एशियाटिका इसका बोटेनिकल नेम है। तो ब्राह्मी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेंटेला एशियाटिका इसका बोटेनिकल नेम है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस फैमिली में हमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। एक बार तो आप देख लीजिएगा कि हींग का बोटेनिकल नेम क्या है और किस भाग से प्राप्त होती है। तो फेरुला पौधे से और रूट से ये प्राप्त होती है। बाकी दूसरा चीज़ हमें क्या देखना है यहाँ पर, इसमें फल कैसा मिलता है? तो क्रीमोकार्प टाइप का मिलता है। फल कैसा मिलता है? क्रीमोकार्प टाइप का। प्लेसेंटेशन कैसा होता है? एजाइल। स्टाइलोपोडियम का पाया जाना ये इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है। और बाकी जो क्वेश्चन बनता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? तो वो अम्बेल लाइक होता है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर एपिएसी फैमिली या अम्बेली फेरी फैमिली के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट फैमिली हमारी है लैमिएसी फैमिली। लैमिएसी फैमिली को हम लैबिएटी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो लैमिएसी फैमिली एग्जाम में आए या लैबिएटी फैमिली आए, दोनों एक ही बात है। इस फैमिली का जो सबसे चिर परिचित प्लांट है, पौधा है, वो है तुलसी। तो तुलसी के पौधे को आप ध्यान में रखकर पढ़ेंगे इस फैमिली को। लिखा है प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्वीट एरोमेटिक ओडर। मीन्स इसमें एक स्पेशल टाइप की सुगंध पाई जाती है। तुलसी का पौधा आप देखते हैं कि उसकी जड़, तना, पत्ती सब कुछ में उसमें सुगंध होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इसमें एक स्वीट एरोमेटिक ओडर पाया जाता है, एक सुगंधित गंध पाई जाती है इस फैमिली के पौधों में। इसके बाद इनका जो स्टेम होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है। क्वाड्रेंगुलर का मतलब होता है चतुर्दिशीय, अर्थात ये 4 कॉर्नर वाले होते हैं। शकर इन मेंथा, यहाँ पर जो प्लांट है मेंथा, जिसे आप पिपरमिंट कहते हैं, तो पिपरमिंट का पौधा शकर का एग्जाम्पल है। शकर क्या होता है? जब आपको स्टेम पढ़ाया गया था तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में तमाम टाइप के मॉडिफिकेशंस पढ़ाए गए हैं। वहाँ पर स्टोलोन पढ़ाया गया है, शकर पढ़ाया गया है। तो चाहे तो आपको पिछले वीडियोज में जा करके प्लांट मॉर्फोलॉजी में उसको देख सकते हैं। सब बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आसानी से आप चैनल पर जाएं और वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पत्तियां कैसी होती हैं? अपोजिट होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है। अपोजिट का मतलब भी समझाया गया है, वहां पर पत्ती वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हैं कि अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक्स स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है। तो एक्स स्टिपुलेट का मतलब है कि स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब स्टिप्यूल्स क्या होते हैं इसको भी जाकर के आप वीडियोज में देख सकते हैं। पत्तियां सिंपल होती हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको इसलिए पहले पढ़ा दी गई है ताकि आपको फैमिली पढ़ने में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आता है महत्वपूर्ण, वो इसके पुष्पक्रम से बनता है। काफ़ी पूछा जाता है कि इस फैमिली का पुष्पक्रम कैसा होता है, तुलसी वाली फैमिली या लैमिएसी फैमिली या लैबिएटी फैमिली में किस टाइप का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। तो वो है वर्टिसिलिस्टर, या इसी को डाई कैजियल साइम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में वर्टिसिलिस्टर ना दे करके डाई कैजियल साइम दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए डाई कैजियल साइम भी सही होगा और वर्टिसिलिस्टर भी सही होगा। अगर विकल्प में ऐसा दिया जाता है कि लैबिएटी फैमिली का पुष्पक्रम कैसा होता है, एक विकल्प में वर्टिसिलिस्टर दे दिया गया, दूसरे में डाई कैजियल साइम दे दिया गया और तीसरे में दोनों दे दिया गया, वर्टिसिलिस्टर एंड डाई कैजियल साइम, तो आप तीसरे वाले को सही करेंगे कि दोनों टाइप का पुष्पक्रम देखने को मिलता है लैमिएसी या लैबिएटी फैमिली में। जल्दबाजी में अगर खाली वर्टिसिलिस्टर आप मार देंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर दोनों को हाईलाइट करके हमने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर। इसके फ्लावर कैसे होते हैं? तो ब्रैक्टिएट होते हैं, मीन्स फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद होता है। जाइगोमार्फिक होते हैं। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आपने एक्टिनोमार्फिक ही पढ़ा है। यहाँ पर फ्लावर कैसे होते हैं? जाइगोमार्फिक होते हैं, मीन्स एक व्यास सममित, कि फ्लावर में कोई एक एंगल ऐसा होगा जहाँ से काटने पर फूल को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसके बाद फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। पेंटामेरस होता है और ओवरी हाइपोगाइनस होती है। हाइपोगाइनस का मतलब है कि ओवरी सुपीरियर होती है। इसके बाद कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल की संख्या 5 होती है। गैमोसेपलस होते हैं, मीन्स सभी सेपल्स आपस में चिपके होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। परसिस्टेंट कैलिक्स आपने पढ़ा था सोलिनेसी फैमिली में, या कुछ केसों में आपने कुकुरबिटेसी में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कैलिक्स परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट होने का मतलब है कि कैलिक्स लंबे समय तक फल के साथ जुड़े रहते हैं, इसी को परसिस्टेंट कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस फैमिली में हमें परसिस्टेंट कैलिक्स देखने को मिलता है। अगर विकल्प में दे दिया गया सोलेनेसी और फिर यहाँ पर दे दिया गया लैमिएसी भी, तो अगर आप ऐसी कंडीशन में फंसते हैं तो सोलेनेसी को टिक करेंगे। लेकिन अगर तीसरा विकल्प करके दे दिया कि सोलेनेसी एंड लैमिएसी
दोनों, तब यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। कोरोला, कोरोला में पेटल की संख्या 5 होती है। गैमोपेटलस होते हैं, मीन्स सभी पेटल्स आपस में चिपके होते हैं और बाइलैबिएट होते हैं। बाइलैबिएट होने का मतलब है कि दो पेटल्स आपस में जुड़ करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी कंडीशन को बाइलैबिएट बोला जाता है। इसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम यूजुअली 4 स्टेमन्स पाए जाते हैं। डाई डायनमस होते हैं। डाई डायनमस का मतलब होता है कि 2 बड़े होंगे और 2 छोटे होंगे, इसी को डाई डायनमस कहा जाता है। इपीपेटलस होते हैं, मीन्स ये स्टेमन्स पेटल्स के साथ में चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। यूजुअली पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस होने का मतलब है कि स्टेमन्स आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं। एंथर्स डाइथीकस होते हैं। डाइथीकस का होने का मतलब है कि इस तरीके से एंथर में 2 चैम्बर मौजूद होता है। एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, तो इसी को डाइथीकस कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे साल्विया में जो स्टेमन का कनेक्टिव होता है वो बढ़ करके एंथर लोब को 2 पार्ट में विभाजित कर देता है। उसमें से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो फर्टाइल होता है, मीन्स वो जनन करने में सक्षम होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो स्टेराइल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साल्विया का एंथर लोब का कौन सा पार्ट फर्टाइल होता है और कौन सा स्टेराइल होता है। तो अपर लोब जो होता है वो फर्टाइल होता है और जो लोअर लोब होता है वो स्टेराइल होता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो लिबर मैकेनिज्म से होता है। लिबर मैकेनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये नीचे जो संरचना आपको दिख रही है ये है कार्पेल, और इसके ऊपर ही लटका होता है यहाँ पर एंथर या स्टेमन। तो जब स्टेमन हिलता है किसी भी कारण से तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो झड़ करके इसके कार्पेल्स पर जाकर गिर जाते हैं। इसी को लिबर मैकेनिज्म बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैमिएसी फैमिली में या लैबिएटी फैमिली में किस प्रकार का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो लिबर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इसके बाद गायनोसियम बाई कार्पेलरी होती है, मीन्स कार्पेल की संख्या 2 होते हैं। सिनकार्पस होती है, मीन्स दोनों ही कार्पेल्स आपस में चिपके होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलैकुलर होती है, बट अपेरेंटली टेट्रालैकुलर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। लेकिन फॉल्स सेप्टम बन जाने के कारण, कूट पट बन जाने के कारण ये ओवरी टेट्रालैकुलर दिखाई देती है। वास्तव में होती तो बाइलैकुलर है, लेकिन फॉल्स सेप्टम की वजह से ये टेट्रालैकुलर दिखाई देती है। प्लेसेंटेशन एग्जाइल होता है। स्टाइल गाइनो बेसिक होती है। इसका मतलब है कि जो स्टाइल होगी वो ओवरी के बीच से निकलती है, इसी को गाइनो बेसिक कहते हैं। ए हाइपोगाइनस डिस्क इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी। ओवरी के बेस पर एक हाइपोगाइनस डिस्क मौजूद होती है। एक छोटा सा गाइनोफोर भी पाया जाता है। किस पौधे में, स्कूटेलेरिया स्प्लेंडेंस में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पौधे में हमें गाइनोफोर देखने को मिलता है, तो स्कूटेलेरिया स्प्लेंडेंस में। गाइनोफोर क्या होता है ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद इसमें जो फल बनता है उस फल को कार्सेरुलस कहते हैं। तुलसी का जो भी फल होता है, आप फल को ध्यान में रखिए, तो जो फल बनता है उसी को कार्सेरुलस टाइप का फल कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला। तो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टिएट होता है, एक व्यास सम्मित होता है, बाईसेक्सुअल होता है, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 और आपस में चिपके होते हैं। कोरोला में पेटल्स की संख्या 5, ये भी आपस में चिपके होते हैं। एंडोसियम 4 होते हैं। तो डाई डायनमस कंडीशन पाया जाता है, इसका मतलब कि 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं, मीन्स 2+2 के रिंग में अरेंज होते हैं। और स्टेमन्स यहाँ पर दल के साथ जुड़े होते हैं, इपीपेटलस होते हैं, इसलिए यहाँ पर ए को सी से ले जाकर जोड़ा गया है।
गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 2 होती है। सिनकार्पस होते हैं तो ब्रैकेट लगा है, और ओवरी सुपीरियर होती है तो नीचे ये लाइनिंग खींची गई है। ये तो हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। अब इस फैमिली के कुछ महत्वपूर्ण पौधे, जिसमें तुलसी रखा गया है, ऑस्मियम सैंक्टम कहा जाता है, इसका बोटेनिकल नेम है। तो तुलसी के बहुत ढेर सारे उपयोग हैं, इसका पत्ती, तना, सब कुछ है, पूरा का पूरा तुलसी का पौधा ही पूज्य माना जाता है, तो इसका काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। पिपरमिंट, पिपरमिंट को मेंथा कहते हैं, इससे तेल प्राप्त होता है, और इसके तेल का प्रयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में खास करके। बाकी लेवेंडर और साल्विया भी इस फैमिली के महत्वपूर्ण पौधे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों फैमिली भी समाप्त हुई। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन सभी नोट्स का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्राइम बायोलॉजी क्लासेज के नाम से हमारा ऐप है। प्ले स्टोर पर जा करके आप लिखेंगे प्राइम बायोलॉजी क्लासेज, तो हमारा ऐप आपको दिखेगा। ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका जो पीडीएफ है वो फ्री में प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।